नमस्कार, मैं यूनिस खान। जैन समाज ने कोरोना महामारी के दौरान अपने दान के माध्यम से लाखों लोगों की मदद किया है। शिक्षा, चिकित्सा और आध्यात्मिक क्षेत्र में 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम का कार्य बहुत ही सराहनीय है। इस तरह का उद्गार महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस ने आज व्यक्त किया है। आचार्य महाश्रमण जी महाराज ने शिक्षा के लिए 3 देशों और 23 राज्यों में पैदल यात्रा किया है। नशा मुक्ति के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। आज जैन समाज जिस तरह से अपने विविध माध्यमों के जरिए देश और समाज की सेवा कर रहा है, अगर इसी तरह से जागरूकता और समाज में आए तो आज जो है समाज में लोगों की कोई समस्या नहीं रह जाए और जैन समाज देश के विकास में कार्य कर रहा है, सहयोग कर रहा है। और आज महामहिम राज्यपाल रमेश बैस जी उस कार्यक्रम में आकर के जैन समाज की बहुत सराहना किया है। मैं आचार्य श्री महाश्रमण जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। चतुर्मास श्रवण, मनन और निधिध्यास के माध्यम से स्वयं को जानने का, आत्म साक्षात्कार करने का एक अनुभव अवसर है। हम सभी वास्तव में भाग्यशाली रहे कि आचार्य महाश्रमण जी के आज हमारे बीच विराजमान है। आचार्य महाश्रमण जी एक धार्मिक संगठन के आचार्य होने के बावजूद उनके विचार उदार और धर्मनिरपेक्ष है। आपने 3 देशों और 23 राज्यों की पैदल यात्रा कर जनमानस को जागृत किया है। अहिंसा यात्रा के जरिए आप नशा मुक्ति, नैतिकता व सद्भावना की प्रेरणा देते हैं, जो एक अद्वितीय राष्ट्रीय कार्य है। मैं आपके परिश्रम, आपकी तपस्या को नमन करता हूँ। आमतौर पर देखा जाता है जब अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवसाय और सफलता मिल जाती है तो लोग धर्म कार्य से दूर हो जाते हैं। उन्हें लगता है मैंने जो कुछ भी जीवन में हासिल किया है या पाया है वह अपने ही बलबूते कर पाया है। इस पृष्ठभूमि में यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में युवा प्रोफेशनल को देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। आचार्य महाश्रमण जी की पावन उपस्थिति में इस संगोष्ठी का आयोजन करने के लिए मैं 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम की सराहना करता हूँ। देवियों और सज्जनों, भारत एक महान सभ्यता जिसके पास समृद्ध संस्कृति, दर्शन और अध्यात्म है। महाराष्ट्र तो महान संतों की भूमि है। आत्मज्ञान की महान परंपरा में हमारे देश के भगवान महावीर जी का एक प्रमुख स्थान है। उनका लक्ष्य अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह के आध्यात्मिक उपदेशों के माध्यम से लोगों का आध्यात्मिक उत्थान करना था। शिक्षा के अनुसरण में आचार्य तुलसी जी ने अणुव्रत आंदोलन के ध्वज तले महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, विधवाओं का यातना, अस्पृश्यता और महिला पर्दा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने नशा मुक्ति के लिए एक सामाजिक अभियान आरंभ किया। आचार्य जी की प्रेरणा से हजारों लोगों ने इसमें पंजीकरण करवाया और सफलतापूर्वक नशे से मुक्ति पाई। हमने एक कविता पढ़ी है, छोटी छोटी जल की बूंदें सागर को भर देती है, बालू की रज नन्ही नन्ही सुधा भूमि रच देती है। हम सभी को छोटे छोटे संकल्पों के माध्यम
प्रोफेशनल फोरम एक बुद्धिजीवियों की संस्था है और हमारे श्रम सदस्य आचार्य महाश्रमण जी ने कहा है कि तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम एक रत्नों की माला है और एक तेरापंथ का भाग्योदय एक ऐसी संस्था प्राप्त हुई कि इतने बुद्धिजीवी एक मंच पर आना और समाज के विकास के बारे में चिंतन करना और कार्य करना, ये बहुत बड़ी बात है। बुद्धिजीवी ऐसे ही बहुत बिजी रहते हैं, तो बिजी रहते हुए भी वो धर्म संघ के साथ जुड़ करके और समाज के साथ जुड़ करके अपनी बुद्धि का उपयोग करके समाज के विकास के लिए कार्य करते हैं। हमारा ये तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम साइंस एक्टिविटी के साथ चलता है, तो अध्यात्म विकास कहते हो और सामाजिक में हेल्थ की सुविधा जगह जगह हमारी मेडिकल वैन है और जगह जगह कैंपों का आयोजन करके लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। और जो मेडिकल वैन है वो अभी तक 3 लाख लोगों को हजारों गाँव में जाकर के 3 लाख लोगों को ट्रीटमेंट कर चुकी है। और प्रोफेशनल का आपस में नेटवर्किंग कह लो, फेलोशिप कैसे मिले और अध्यात्म साथ एजुकेशन भी उनका विकास हो। ये संस्था गरीब बच्चों को पढ़ाने में बहुत सपोर्ट करती है, आर्थिक सपोर्ट करती है और आर्थिक साथ साथ उन्हें मेंटरशिप भी करते हैं, उनको कैसे विकास, उनका बुद्धि का विकास हो। और साथ साथ में हायर एजुकेशन के लिए भी सुविधा है। कई जो कॉलेजों में उनको फ्री में सीटें प्राप्त करके उनको फ्री में एडमिशन कराया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की शिक्षा, चिकित्सा के माध्यम, कैरियर काउंसलिंग आदि, तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी होती है। और अध्यात्म विषय में प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग है, जीवन विज्ञान का प्रयोग है। अनुभव के माध्यम से पूरे देश में नशा मुक्ति का अभियान परम सद्य आचार्य महाश्रमण जी अभी अहिंसा यात्रा के माध्यम से सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का अभियान चलाया है। तो उसमें भी हमारे प्रोफेशनल लोग जुड़ करके देश के विकास में और देश के उत्थान में और समाज के कल्याण में काम करे हैं। तो ये हमारी प्रोफेशनल फोरम का ये अभी 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और इसमें देश भर से लगभग 700 प्रोफेशनल आए हुए, इसमें डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, CA भी है, IC भी है और IRS, IAS सभी तरह के प्रोफेशनल इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये समाज विकास का कार्य करने के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी के माध्यम से समाज का उत्थान कर रहे हैं। राज्यपाल जी भी आज आ रहे हैं, राज्यपाल जी भी एक संदेश देंगे क्योंकि उनकी जो सभ्यता है वो संस्कृत, भारत की जो संस्कृत है उनमें कहीं न कहीं झलक है उसके लिए। और भारत की संस्कृति अब जापान अन्य देश अपना रहे हैं, मात्र भारत देश के जो युवा है, नई पीढ़ी है, वो अपनी संस्कृति से कहीं न कहीं भटक रही है। हाँ, तो मैंने वो पहले बता दिया, अपने संस्कृति में भटक रहे हैं। तो TPF और हमारा धर्म संघ ये अध्यात्म के संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए कार्य कर रहा है। और राज्यपाल जी आज आ रहे हैं तो हमारे 700 प्रोफेशनल लोग हैं और उन प्रोफेशनल लोगों के बीच में सबको अध्यात्म की प्रेरणा के साथ साथ देश के उत्थान की बात करते हैं। और ये बुद्धिजीवी देश के उत्थान की कितने CA है, आज टैक्सेस के बारे में कितने इंजीनियर है और कितने डॉक्टर से हेल्थ के बारे में विभिन्न प्रकार की चर्चा के माध्यम से वो देश का उत्थान कर रहे हैं। तो एक समाज सेवा का काम राज्यपाल जी के निर्देशन में भी होता है और अपने मन से उनको थोड़ा राज्यपाल जी आने से उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा तो और अच्छा कार्य कर पाएगा।